Hello to all my dear students. Today we are going to study chapter number 14, that is perimeter and area. So this is very quite interesting chapter that we will study here. Welcome all the students of class 4th. Let's see some learning objectives. So after studying this chapter, you will be able to understand that the perimeter is the measurement of a boundary of any plane figure. Secondly, find the perimeter of rectilinear figures. Third one is understand that the area is the measurement of the surface of any plane figure. The fourth one is find the area of rectilinear figures. अब ये स्टूडेंट्स आप लोग को लर्निंग ऑब्जेक्टिव सुन के कुछ बोरिंग लग रहा होगा, बट ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा. अब हमारे पास एक पिक्चर आई है, हम पिक्चर को देखते हैं और देखते हैं इससे क्या ये समझाना चाह रहा है हमें. आप देख सकते हैं ये तीन बड़े बड़े फील्ड हैं ना, मैदान है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटेशंस दिए गए हैं कुछ लोगों के. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दयाल्स फील्ड, राम्स फील्ड एंड मदन्स फील्ड. एक मैदान दयाल की है, एक राम की है और एक मदन की है. फिर ये एक पिक्चर में क्या रहा, लुक एट द फील्ड्स ऑफ 3 ब्रदर्स, दयाल, मदन एंड राम. तो ये तीनों ब्रदर्स हैं, है ना. एंड फाइंड हुज फील्ड इज़ बिगर. और इसमें से आप देखिए कि किसकी फील्ड जो है, किसका मैदान जो है बड़ा है. हुज फील्ड इज़ बिगर. यू कैन सी हियर दैट दयाल्स फील्ड इज़ बिगर, है ना. दयाल की जो फील्ड है वो सबसे बिगर है. इफ़ दे वॉन्ट टू फेंस द बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स विथ वायर, हुज फील्ड रिक्वायर मोर वायर. अगर वो लोग इसको बाउंड्री देना चाहते हैं वायर से, तो कौन सी फील्ड जो है ज़्यादा वायर लेगी. ठीक है, राम की फील्ड, मदन की फील्ड या दयाल की फील्ड. तो यहाँ आंसर आप लोग जब लेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि दयाल की फील्ड जो है वो ज़्यादा वायर लेगी, क्योंकि वो एरिया में बड़ी है, क्योंकि वो साइज़ में अपने बड़ी है, क्योंकि वो डिस्टेंस में बड़ी है. तो स्टूडेंट्स यही हम यहाँ चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, विच इज़ रिलेटेड टू साइज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा कि प्लेन फिगर्स की जो बाउंड्री है, उसकी मेजरमेंट है, उसको हम सीखें. तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम पेरीमीटर एंड एरिया को स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स सी फर्दर पेरीमीटर. ओके, so the word peri in Greek means around and meter means measure. आप यहाँ देखिए पेरीमीटर, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि हिंदी में कहेंगे तो इसको यूनानी भाषा है ना. और ग्रीक वर्ड ये पेरी का मतलब है अराउंड, मीन्स किसी के चारों तरफ, है ना. और मीटर का मतलब है मेजर. ठीक है, सो इससे नाम निकला है पेरीमीटर, मीन्स मेजरमेंट अराउंड. ओके, तो अराउंड का मतलब यहाँ से हम ले लेंगे कि उसके चारों तरफ. ओके, उसके चारों तरफ या उसके राउंड अबाउट. सो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं. द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. उसके बाउंड्री की लेंथ, किसी भी प्लेन फिगर के बाउंड्री की लेंथ. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्क दिया है जिसकी लेंथ वाइज जो है मेजरमेंट है 28 मीटर्स. एम डिनोट करता है यहाँ पे मीटर्स को, और 28 इस साइड लेफ्ट साइड, 28 राइट साइड. ओके, 14 एज ब्रेथ एंड देन डाउनवर्ड ऑल्सो इट इज़ मीटर. ओके, 14 मीटर ओनली. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पार्क. सो दिस इज़ द एरिया, ओके, विच इज़ बीइंग कवर्ड. सो आप इसका क्या ले रहे हैं, we are only considering the outer boundary in this. Okay, the outer boundary means 14 plus 28 plus 14 plus 28. ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका हम क्या ले रहे हैं, पेरीमीटर, मतलब कि आउटर बाउंड्री. ओके, तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे किसी भी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर
the formula of perimeter of any figure is sum of all sides. Now let's see further हमें क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा रहा है. Okay, so every morning Srinivas walks around a rectangular park near his house. ठीक है, which measures 14 meter in length and 28 meter in breadth. How far does he walk in one round? Distance covered in one round, 14 meter plus 28 meter plus 14 meter plus 28 meter, that is 84 meter altogether. As I explained you, there is one man, Srinivas, वो पार्क के अपने घर के बगल पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाता है. तो टोटल डिस्टेंस उसको बताना है. ओके, ही इज़ राउंडिंग अबाउट, ही इज़ नॉट वॉकिंग इन द मिडल, वो उसके बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ठीक है, तो बाउंड्री का लेंथ हम लेंगे तो टोटल प्लस करने के बाद आएगा 84. वेरी सिंपल. ओके, नाउ व्हाट इज़ द थिंग, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय श्रीनिवास इज़ द डिस्टेंस अराउंड द पार्क. जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है, ओके, श्रीनिवास ने जो कवर किया है पार्क के चारों तरफ, दैट इज़ ओनली द पेरीमीटर. ओके, द डिस्टेंस अराउंड द पार्क इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. दस द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 84 मीटर. तो यही लिखा है लास्ट में स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस लाइन में. यू कैन सी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ फिगर गिव्स इस पेरीमीटर. ठीक है, हर लाइन के लाइन सेगमेंट लेंथ के लाइन सेगमेंट्स को जब हम लेंगे and we will plus that, we will have the perimeter. Okay, the sum of all sides of all lengths. Okay, whether it is breadth or length, okay, anything. So plane figure में students हमेशा दो डायमेंशन होते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा. लेंथ एंड ब्रेथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, सिर्फ इसको ऐसे ले सकते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ. LENGTH, लेंथ मतलब लंबाई, और ब्रेथ लेंगे BREATH, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई. ओके, ठीक है, तो ये हो गया दोनों. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस. as you can see here we have different three figures. Okay, we have three figures which we are seeing here. बाउंड्री ऑफ दयाल्स हाउस, बाउंड्री ऑफ मदन्स हाउस, बाउंड्री ऑफ राम्स हाउस. ओके, तो ये तीनों का घर है. अब तीनों भाइयों का यहाँ पे घर आ गया. तो अब घर का मेजरमेंट हम लेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि किसका घर सबसे बड़ा है. सो एट द बाउंड्री ओनली वी आर टेकिंग and we'll check out the length of the boundary, not the area in between. So you can see in Dayal's house it is 5 meter plus 7 meter, then again 5 meter plus 7 meter. Okay, all the breadth and length they have taken. Just simple, we will add this and we will come to know the answer. Okay, so like this we have here 24, 16 and 24 respectively. And you will also write the unit also, because the length can be given in centimeter. सेंटीमीटर में भी हो सकता है, वो मीटर में भी हो सकता है ना. तो आप यूनिट को भी लिखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ओके, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. सो द पेरीमीटर्स यू कैन राइट in between of the figure also with the help of a pencil. So let's do it. You can see here first question we have 8, 8, 8 and 8. So all four together sides they are 8. So you can say 8 4 okay. So 8 4 why? Because on four sides it is there the same length. So for square we are taking 8 4 32. So only 32 meter we will write down. ठीक है, next question B. Triangle is there. 12 plus 10. 12 plus 10 is 22. 22 plus 11 we have 33. So we'll write here 33 meter. आप साइड में भी लिख सकते हैं. Okay. Then next one. Next we are having 15, 9, 8 and 8. So let's see.
we can take here in groups, that is 8 3s are first 27. ठीक है, अगर हम इसको 8 मान लेंगे जल्दी से करने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ. सो 8 3s is 27 और एक और बढ़ा देंगे क्योंकि 9 है ये. तो 27 + 1 28. 28 में 15 ऐड कर देंगे हम. ठीक है, 8 3 27 + 1 28 + 1 15. सो 8 5 13, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 43. तो ये टोटल हो गया हमारा 43. राइट डाउन 43 मीटर. ओके, वेरी सिंपल. अगेन वी हैव हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. 30 + 28 + 70 + 60. Okay, let me see what can be here. So what you are doing, you are plussing with the all the distance, you are adding. So you will have here 7 + 6 + 3. So 7 + 3 is 10. Okay, 8 9 10. 10 + 6 is 16. Okay, then 16, 160 is already here. 160 + 28. Okay, so we have here 1 8 and 8, 188. 188 altogether. Okay, so 188 centimeter. Okay, so this one also will be in centimeter, students. Please note down, this was given in meter, so I am correcting it to centimeter only. So where there is given centimeter, you will write centimeter. Where there is meter, you will write meter only, as you can see. Similarly in this one also it is centimeter. Okay, so wherever there is centimeter, you will write centimeter. Where there is meter, you will write meter. Okay, in all the things there it is centimeter only. So in every one you will write centimeter. In this one also it is centimeter only. ठीक है, तो हम उसको भी करते हैं. तो आपको प्लस करके सिंपल इसको लिख देना है. ओके, so 2 questions will be your own work. I hope you are clear with this. Next we will move on question number 2. So students, in circle, जब हम सर्कल का हमें पेरीमीटर लेना है या हमें उसका लेंथ लेना है आउटर बाउंड्री का, तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, सो इन दिस वी विल यूज़ अ स्ट्रिंग. हम धागे का उपयोग करेंगे. वी विल यूज़ अ थ्रेड, यू विल यूज़ अ स्ट्रिंग फॉर मेजरिंग द पेरीमीटर ऑफ दिस. सो लेट्स टेक अ लुक ओवर हियर. लेट्स सी द एग्जाम्पल फर्स्ट. So take a piece of string and or rope and a ruler. Start by placing one end of the string against the edge of the circle. Okay, स्टूडेंट, धागे को आपको लेना है और धागे से जब आप राउंड अबाउट करेंगे तो आपको स्केल से उसी को मेजर करना है. ओके, फॉर सपोज करिए आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री को देखना है कि इतने बाउंड्री का आपको सर्कल बनाना है. ओके, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक धागा लेना होगा. तो धागे से जब आप सर्कल को नाप लेंगे तब उसी धागे को आप वहाँ पे कुछ रूलर से मार्क कर देंगे कि इतने से इतने लेंथ तक ये डिस्टेंस है. अब उसी डिस्टेंस को आप स्केल पर 0 स्केल से स्टार्ट करते हुए फैलाएंगे, लेके जाएंगे और जितने भी डिस्टेंस स्केल पे आ रहे हैं वही उसका सर्कल का आउटर बाउंड्री होगा. तो स्टूडेंट्स, ये इसके लिए एक अलग वॉल्यूम है जिसमें मैं आपको ये करके दिखाऊंगी. ठीक है, आप वो वॉल्यूम भी देख लीजिएगा. ओके, दैट विल बी मोर क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरिया. तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर तो हमने पढ़ लिया. वी हैव स्टडीड पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री. ओके, पेरीमीटर आउटर बाउंड्री होती है. इस आउटर बाउंड्री में हम अंदर का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा. आउटर बाउंड्री मीन्स ओनली आउटर बाउंड्री, सिर्फ आउटर बाउंड्री, किसी भी प्लेन फिगर का आउटर बाउंड्री, और जिसमें कि 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, और उसमें हाइट नहीं होता. स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, हमने
शेप्स एंड स्पेस पढ़ा है उसमें हाइट हम मेंशन कर रहे थे, पर एरिया और पेरीमीटर में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कभी भी हाइट का यूज़ नहीं करेंगे. वी विल नॉट टेक द थर्ड डायमेंशन दैट इज़ हाइट, क्योंकि आप सॉलिड फिगर्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं. ओके, आई होप यू आर क्लियर. सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी एरिया. एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज द inner gap or inner complete distance, okay, the inner space, the inner volume, the inner capacity of any plane figure. मीन्स अंदर का जितना भी एरिया है वो उसके मेजरमेंट के लिए हम एरिया को पढ़ते हैं. ओके, वी यूज़ एरिया, वी रिप्रेजेंट बाय द टर्म एरिया. फॉर सपोज आपको एक ज़मीन खरीदनी है या किसी को भी अगर लैंड लेना है, ज़मीन खरीदनी है, तो एरिया होता है उसका. ओके, तो आपका मान लो एक क्राफ्ट पेपर लेना है. मान लो आप ज़मीन तो खरीदोगे नहीं, बच्चे हो आप लोग, है ना. तो आपको मान लो एक क्राफ्ट पेपर लेना है और क्राफ्ट पेपर है आपको A4 शीट मान लो लेनी है. A4 शीट, क्राफ्ट पेपर में A4 शीट. और A4 शीट का जो है वो क्राफ्ट पेपर का प्राइस है 5 रुपीज़. सपोज इट इज़ ₹5. तो आपको A4 का जो लेंथ है वो आप जब पता करेंगे तो A4 का जो साइज़ है वो एकदम एक्यूरेट होता है हर जगह. और एक्यूरेसी में जो साइज़ होती है वो होती है, ओके, सो इट मेजर्स अबाउट, फॉर एग्जांपल इट इज़ मेजरिंग अबाउट, लेट मी शो यू ऑन WPS ऑफिस. So okay, sorry students. So students, I have searched about the exact length of the craft paper. So it is about 200 just let me check first of all again. Yes, it is 210 millimeters into 297 millimeters. This is the exact A4 sheet in inches and in millimeters. So we are seeing in millimeters only. So we have 210 multiplied by 297. तो जब भी मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि जब भी आप क्राफ्ट पेपर लेते हैं जिसका सिर्फ आपको बाउंड्री नहीं चाहिए पर अंदर का भी आपको सरफेस चाहिए, तो उसके लिए हम एरिया को यूज़ करते हैं. सो एरिया इज़ दिस ओनली, ओके, द इनर पार्ट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एनीथिंग. ओके, प्लेन लैंड, क्राफ्ट पेपर, एनी book, any shelf, okay, any table top, dining table, okay, wherever we are having things to be made. So all the things are termed in area. They are called area. What if we want to find the area of a shape that does not enclose the complete square? Okay, अगर कोई complete square नहीं है तो हम उस केस में किसी भी फिगर के एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इजीली वी कैन सी हियर दैट वी कैन टेक हाफ ऑफ द स्क्वायर्स. वी कैन सब्ट्रैक्ट द होल स्क्वायर फ्रॉम a small square from the whole square, then we can have, and we will see them in the examples, not in the examples but in the questions when we will solve. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे then we will see. Okay, so question number, let's have here next exercise. We have here 14b. Okay, 14b is our thing which we are going to do. Okay, now carefully you have to observe students the questions. ठीक है, इसमें क्या दिया है? Find the areas of the following shapes. Take the area of each square to be 1 square centimeter. Write the answers in square units. So now let me tell you students, सपोज करिए यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बनाया है. अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जिसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा.
व्हाट इज एरिया। तो सपोज करिए ये है स्क्वायर, वी हैव ये स्क्वायर, बट स्क्वायर वी कैन नॉट मेक very well. Let me make it again. Okay, this is a square. So in square all the four sides are equal. It is a shape in which four sides it is having, all are equal. Okay, and in rectangle you all know what is rectangle. In rectangle two opposite sides are equal, means ये इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, और इसमें चारों साइड से इक्वल होते हैं. ओके, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल. सो ऑल ऑफ यू नो दैट इफ दिस इज 5 इन रेक्टेंगल दिस विल ऑल्सो बी 5. ठीक है, इफ दिस इज 4 दिस विल बी ऑल्सो 4. मीन्स ये तो ज़्यादा होना चाहिए, उसे 14 ले लेते हैं. तो ये 14 है तो ये वाला भी 14 होगा. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ. तो ब्रेथ भी रेक्टेंगल में सेम होती है और लेंथ भी सेम होती है. ओके, इन द केस ऑफ स्क्वायर ऑल्सो स्क्वायर इज द सेम all over size. So what we are going to see here is that when we are multiplying the area, when we are calculating area, we multiply length by breadth. Okay, या हम rectangle के लिए length by breadth कह सकते हैं. Okay, for rectangle we can say length by breadth. Suppose करिए ये rectangle है, इसका यहाँ पे डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा. तो इसका एरिया पता करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना. जैसे कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये मल्टीप्लाई हम करते हैं. 6 4 जा क्या हो गया 24, तो हमने लिख दिया 24. अब सेंटीमीटर लिखेंगे और लिख देंगे स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज वी विल राइट दिस इन स्क्वायर. और ये स्क्वायर का भी मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ. स्क्वायर का क्या मतलब है? इट मीन्स व्हेन सेंटीमीटर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर. ओके, लेट मी राइट इट डाउन completely that you can understand very well. यहाँ पे लिखते हैं हम सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर. ठीक है, और ये इसीलिए स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव हियर द लेंथ वी वर हैविंग 6 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो 6 सेंटीमीटर था पहले और 4 भी सेंटीमीटर में था. इसीलिए जब सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, और सेंटीमीटर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम अल्फ़ाबेट्स को, तो ये स्क्वायर में हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटीमीटर को हमको लिखना ही होगा, क्योंकि हमको सेंटीमीटर की वैल्यू नहीं पता है. ओके, तो जब भी हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू नहीं होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, जिसको हम फिगर्स में एज अ कांस्टेंट लिखते हैं. ओके, तो ये हम वेरिएबल में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर. ओके, दैट विल स्टडी इन हायर क्लासेस. बस सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, so students, that is why it is saying 1 centimeter या 1 square unit. 1 square का यूनिट का मतलब है कि जब ये हम रेक्टेंगल के लिए कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर के लिए जब हम लेंगे तो स्क्वायर के लिए भी पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला सेम है. मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ. मतलब इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं साइड स्क्वायर. ओके, इसकी स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, मतलब कि साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. अब सपोज करिए स्क्वायर की एक साइड है 4 सेंटीमीटर. ओके, तो हम उसको साइड स्क्वायर करेंगे.
तो एक साइड है, तो साइड स्क्वायर का मतलब 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जो हो गया 16। अब अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम करेंगे। ओके, सो लेट मी डू वेरी सिंपल क्वेश्चंस ओवर हियर दैट यू विल लर्न, दैट यू विल एंजॉय टू डू। सबसे पहले रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर, जो कि सबसे मेन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके फॉर्मूलाज को हमें समझना ज़रूरी है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ओके, एंड स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ओके, ये एक जनरल नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स, और इसको क्वेश्चन में इम्प्लाई भी कर सकते हैं। सो फॉर रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके, और स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। ओके, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब स्क्वायर में स्टूडेंट्स आपको डिफरेंसेस भी पता हैं कि ये इक्वल लेंथ का होता है हर तरफ से, इसीलिए ये सेम डिस्टेंस के लिए हम इसका अलग फॉर्मूला ले रहे हैं। ओके, नहीं तो पेरीमीटर एरिया का जो कॉन्सेप्ट मेन था हम लोग का वही था। पेरीमीटर को हम क्या समझ रहे हैं, आउटर बाउंड्री। ओके, तो L इंटू बी एरिया का हमने समझा दिया है आपको, साइड इंटू साइड भी समझा दिया है, और आप 4 इंटू साइड भी स्टूडेंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे। और बस ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो हमें एक्सप्लेन करना है। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस वन। सो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ओके, लेट्स अब इसका फॉर्मूला हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये 2L प्लस बी क्यों है। लेट्स से वी हैव रेक्टेंगल हियर। तो रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स 2 लेंथ होते हैं और 2 ब्रेथ होते हैं। ये भी बी है, ये भी ब्रेथ है, और ये भी ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, और ऊपर वाला भी लेंथ है। ओके, ये भी लेंथ है और ये दोनों ब्रेथ हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जब 2L है तो ये L और L है, L प्लस L और फिर प्लस B प्लस B। ठीक है, ये लेंथ लेंथ और ब्रेथ ब्रेथ। इसीलिए स्टूडेंट्स जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमको दो बार पूरा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक बार लेंथ एंड ब्रेथ को प्लस करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज़। लेंथ एंड ब्रेथ को हम प्लस करेंगे, सबसे पहले सिर्फ इसको प्लस किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका निकल गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये पेरीमीटर का सिर्फ फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा स्टूडेंट्स तो आप लोग प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा। ओके, तो 2L प्लस बी, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो फाइंड द स्क्वायर एरियाज ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, टेक द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टू बी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट द आंसर्स इन स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स में हम आंसर लिखते हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। okay, let me do it again. 1 2 3 1 2 3 4 5 3 5 just 15 15 15 plus 4 19. yes, it is 19 only, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में फुल स्क्वायर्स नहीं है। ओके, तो ये जो फिगर स्टूडेंट्स बनाया आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या करना है आपको। ओके, फिगर अब देखिए स्टूडेंट्स, यू प्लीज सी द फिगर, प्लीज सी द फिगर नाउ। So you can see here that this was a, okay let me write, so you're saying this was a square. Okay, this is also a square. I am not able to make it but you can understand. This was a square and this is also a square. This is also a square. This is also square. This is also square and this one is also the square. Okay, so all these are squares. So students, जब इसमें आप देख सकते हैं कि फुल स्क्वायर्स नहीं है तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मिडिल की जो लाइन है इसमें स्क्वायर जो है पूरा पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, मैं लाइन बना के आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, सपोज करिए यहाँ से और यहाँ से फुल स्क्वायर आपके बन रहे हैं। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर भी यही इस तरह से मैं आपको बताया था, तो आई थिंक सबको क्लियर भी हो गया था। और ये फुल स्क्वायर्स हैं, तो इसको पहले आप ले लो एक तरफ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये ले लिया हमने, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर को, तो ये जो खाली पार्ट इधर बच रहा है वो यहाँ है ना, वो इधर है, और फिर इधर जो खाली पार्ट इधर बच रहा है वो यहाँ है। ओके, इधर जितना खाली पार्ट बच रहा है वो इधर है, और यहाँ पे जितना भी खाली पार्ट इधर बच रहा है वो यहाँ पे है। तो अब इसका कितना लेंगे आप, हाउ मच विल यू टेक? 8 तो पहले से ही था, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बीच का हो गया। देन द अदर एरियाज ऑल्सो वी विल टेक, सो दिस विल गो हियर। इसको यहाँ आप ले लेंगे, लेट मी यूज अनदर कलर। तो इस वाले एरिया को आप यहाँ ले लेंगे तो ये 1 हो गया। इस वाले एरिया को आप यहाँ पे मैच कराएंगे तो 2 हो गया। इस वाले एरिया को यहाँ मैच कराएंगे तो 3, और इस वाले एरिया को यहाँ मैच करा देंगे तो 4। मतलब जितना भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बच रहा है एरिया, ये सबको आप इस साइड लेके आएंगे या इस साइड आप इमेजिन कर लेंगे हो जाएगा, तो ये आपका 4 यूनिट कवर हो गया। ओके, तो 8 + 4 हो गया ये 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, इसका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो स्टूडेंट्स यही था लास्ट हमारा। ओके, मेंटल मैथ्स है, मेंटल मैथ्स इज वेरी इजी। ओके, लेट्स डू दिस ऑल्सो, मेंटल मैथ्स। तो फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, मिसिंग डिजिट्स को फाइंड करना है। तो जब पेरीमीटर स्टूडेंट्स दिया है और एक साइड नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा इसके लिए। आप जानते हैं कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का, किसी भी प्लेन फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। द फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 + 4 + 7 + डैश इज इक्वल टू 20, बट यू डोंट हैव द फिगर हियर, सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड दिस, और ऐड करने के बाद जितना आता है उसको 20 से माइनस कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, so let's do this only. So 4 + 4 is 8, 8 + 7 is 15. Okay, okay, so now we will subtract 20 by 15. 15 we have taken already, 20 minus 15 is 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, we don't have to forget to write the unit also. This is 5 centimeter. I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए आप ये खुद से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लीजिए, फाइंड द पेरीमीटर्स एंड एक्सप्रेशन सेम इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। इसमें सब मीटर में दिया है, आपको किलोमीटर्स एंड मीटर्स में फाइंड करना है। क्वाइट सिंपल, आपको सबको ऐड करना है। मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ आपको, बी वाला, आपको ए वाला अपने से करना है। तो 500 आपको सबको इसको पहले प्लस करना होगा, तो प्लस करेंगे तो ये 350 700 हो गया। ओके, और फिर 500 भी ले लेंगे आप, और फिर 250 ले लेंगे, देखते हैं कितना होता है टोटल। ओके, तो ये 0 5 एंड 7 7 14 1450। तो 7 + 2 5 + 2 7 7 + 7 14। ओके, 1450 मीटर। ठीक है, अब इसी में से जो 1000 पार्ट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में से ही पढ़ा है, तो 1000 पार्ट क्या हो जाएगा इसका, किलोमीटर्स हो जाएगा। तो इसी में से हम किलोमीटर निकाल लेंगे, तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर 1 किलोमीटर। ओके, क्या था 1450 ना, हाँ यस। तो 1 किलोमीटर एंड 450 मीटर्स, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। Okay, लास्ट था हमारा क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो स्टूडेंट, दैट ऑल फॉर ऑल द लेक्चर्स। आई होप you have learned everything in chapter number 14. Okay, remember all these at a glance. You can have a look over here. I have explained everything in Hindi so that you have understood, you can understand everything. Students, thank you all. I wish you a nice day. Thank you everyone.